आदाब, आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, आजकल बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटर्स का सीज़न है। खैर से आज तादाद जो है वो 31 हो गई। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान इज़ प्लीज टू अपॉइंट टू मोर कोऑर्डिनेटर्स, यानी 2 मज़ीद कोऑर्डिनेटर्स बलूचिस्तान में तैनात कर दिए गए। खैर से तादाद जो है 31 हो गई। अब ये गरीब सूबा, महरूम सूबा, छोटा सूबा आबादी के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर 31 कोऑर्डिनेटर्स बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तैनात किए गए हैं। अब आप पूछते होंगे, हैरान होंगे कि 31 कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत क्या थी, इनका किरदार क्या है, इन पे ख़र्चा कितना आता है। अच्छा, नोटिफिकेशन में बड़ा सादा 2-3 लाइनों का नोटिफिकेशन होता है। उसमें लिखा जाता है कि एजाज़ी बुनियादों पर कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी, कोई चीज़ नहीं देंगे, लेकिन इनको वज़ीर-ए-आला साहब का कोऑर्डिनेटर जो है वो तैनात कर दिया गया है। अब अंदर की बात क्या है, आप इसमें इंटरेस्टेड है। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि 2 कोऑर्डिनेटर साहिबान उनको बाकायदा महकमे दिए गए हैं कि जो लुक आफ्टर दिस डिपार्टमेंट। चले, ये तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी कोई सरकारी तस्दीक तो नहीं है, ये तो मैं ज़राए की बात बता रहा हूँ। अक्सर जो कोऑर्डिनेटर्स है उनके आगे पीछे जो है वो प्रोटोकॉल चलते हैं। किसी ज़िले में जाते हैं, लेवीज़ वाले, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनको इत्तला दी जाती है कि आज ये कोऑर्डिनेटर साहब इस ज़िले का, इस अस्पताल का, इस स्कूल का या यहाँ का दौरा कर रहा है, तो आप इनको सिक्योरिटी फराहम करें। ये भी अच्छी बात है, अगर कोई स्कूल या अस्पताल का विज़िट करे, मैं उन कोऑर्डिनेटर्स की भी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन 31 में जो 29 है वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ टाइटल है। टाइटल ये है कि जी इस साहब को कॉल करो, उस साहब को कॉल करो। कहने का मकसद ये है, बाज़ कोऑर्डिनेटर साहिबान को तो दफातर भी मिल गए। अब ये आप एक जानिब तो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान शदीद माली बहरान का शिकार है, हम मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं कर सकते, मज़ीद लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते। दूसरी जानिब आप कोऑर्डिनेटर पे कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो पुलिस वाले, लेवीज़ वाले, जो सिक्योरिटी के एहलकार इनकी प्रोटेक्शन के लिए चलते हैं, तो क्या ये पेट्रोल नहीं होता है? ये कहाँ से आते हैं? ये भी तो पैसे ही है। कुछ कोऑर्डिनेटर्स को आपने दफातर दिए हैं, तो क्या ये पैसे खर्च नहीं होते हैं? यूटिलिटी बिल्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे 65 का ऐवान है, वज़ीर-ए-आला साहब मौजूद है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सारी चीज़ें, 14 तो आपके सारे सूबाई वज़रा मौजूद है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज मौजूद है, एडवाइज़र्स मौजूद है, MPAs मौजूद है। उनकी मौजूदगी में एक और असम्बली की क्या ज़रूरत है? आपने तो पूरी एक असम्बली बना दी। 65 का ऐवान है, 31 आपने कोऑर्डिनेटर्स बना दिए। मेरी इंफॉर्मेशन ये है, आज SNJD के सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो बैकबोन है बलूचिस्तान में सिस्टम का, वहाँ पर एक अफसर ने कहा कि सर 3-4 तो और भी पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, तो आप एक और असेंबली बना रहे हैं। अच्छा, माजी में आप ये कहते रहे, मीर कुदुस बिज़िंजो, उनके साथी, और माशाल्लाह फ्रेंडली अपोजिशन, लवली अपोजिशन, आप क्या कहते रहे कि जी जाम साहब जो है वो गैर मुंतखब लोगों को फंड्स दे रहे हैं, गैर मुंतखब लोगों को फंड्स दे रहे हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें नज़रअंदाज किया गया है। आप इलेक्टेड है, इसमें बिल्कुल सर आंखों पर आप है, और आप अपना किरदार अदा करें। अब ये जो 31 आए हैं, ये तो अभी 40 तक पहुंचने वाले हैं। ये तो असल जो मुंतखब लोग हैं, मुंतखब वज़ीर है, मुशीर है, पार्लिमानी सेक्रेटरी है, MPA है, वो चाहे पोजीशन में है, गवर्नमेंट में है, जिस तरह भी है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने हल्के जो है उनका दौरा करें। वहाँ पे स्कूल हो, अस्पताल हो, पीने का साफ पानी हो, व्हाटएवर जो भी इशू हो उसको देख ले, विजिट करें। लेकिन ये क्या तमाशा लगा हुआ है पूरे बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पे लोग हंस रहे कि जी ये क्या तमाशा बन गया है। रोज़ जो है एक नया नोटिफिकेशन आता है और उसमें यह बताया जाता है कि द चीफ मिनिस्टर इज प्लीज टू अपॉइंट XYZ एज कोऑर्डिनेटर ऑन ऑनरेरी बेसिस। ये क्या तमाशा है? गवर्नेंस की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज आपने देखा कि 2 मजीद आपने कोऑर्डिनेटर्स तैनात कर दिए हैं। ज़रूरत तो कोई नहीं, ये तो सिर्फ एक सियासी रिश्वत के तौर पर आप लोगों को दे रहे हैं। किसी की मर्जी, किसी साहब ने आपको फ़ोन किया कि जी ये है बंदा बड़ा अच्छा है, फारिग है, इसको आप कोऑर्डिनेटर लगा दो। इससे क्या इम्पैक्ट होगा? असर तो कोई नहीं। असल में तो MPAs को, मिनिस्टर्स को, एडवाइज़र्स को, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर साहब को, इन सब को अपने दफातर से, घरों से
نکلنا چاہیے, اندرون بلوچستان جانا چاہیے. آج بھی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے کتنے وزٹس کیے ہیں. میں میاں محمد شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ اسلام آباد سے بھاگ کے یہاں پہ آتا ہے, اور ہمارا صاحب جو ہے وہ بھی بامر مجبوری یہاں سے نکل جاتا ہے, وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کچھ منسٹرز بھی ہوتے ہیں. آپ کی اصل ذمہ داری تو ہے بلوچستان میں اس وقت آپ کے اعداد و شمار کے مطابق, یعنی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 400 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے سیلاب اور موسلادھار بارشوں کی وجہ سے. تو کوئی ایسا ضلع, کوئی ایسا تحصیل, کوئی ایسا یونین کونسل نہیں بچا ہے جہاں پہ کچے مکانات, پکے مکانات نہ گرے ہو, لائف سٹاک کو نقصان نہ پہنچا ہو. زرعی شعبہ تو ہمارا تباہ ہوا ہے. تو خدا را آپ اس چیز کو اٹھا لیتے. جو منتخب لوگ ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP, 2 باتیں بہت اہم ہیں. کوالٹی کنسٹرکشن اینڈ ٹائملی کنسٹرکشن, یہ دونوں چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اب حالیہ کچھ روز قبل سرکاری اعداد و شمار آئے کہ ابھی تک صرف 70 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز کیے گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں باقی جو 200 ارب روپے کی آپ کی PSDP ہے, 130 سے 127 ارب روپے جو آپ, یا 128 ارب روپے آپ کے رہ گئے, وہ اب آپ 4-5 مہینوں میں آپ کیسے استعمال کریں گے؟ لازمی بات ہے. پھر نہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہوگی, نہ ٹائملی کمپلیشن ہوگا, نہ کوالٹی کمپلیشن ہوگا. اور ہوتا کیا ہے, کمیشن کیا کوئی نئی بات ہے؟ بلوچستان میں کوئی نئی بات ہے؟ کیا آپ کو یہ علم نہیں ہے؟ تو خدا را اس صوبے پر ترس کھانا چاہیے. ہم اپنی جو ایک محدود ایک سیٹ اپ ہے اور ایریا ہے, ہم اس میں ضرور بات کر رہے ہیں, بات کریں گے بھی. یہ آپ کو بتانا تھا. فیصلہ آپ کا. 31 تک تعداد پہنچ گئی, ایک اور اسمبلی بن رہی ہے. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.